अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें वाकई तब्दील हो रही हैं, रिजल्ट दूर से ही, लेकिन हिम्मत और हौसला कम नहीं हुआ। मैनचेस्टर में आज और पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के हवाले से मैं नाम ज़रा इनफरादी तौर पर लूँगा तो फिर कई मसाइल हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट था और उस इवेंट का नाम कैदी नंबर 804 था। बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। मैं ज़्यादा तस्वीरें तो नहीं, कुछ चीज़ें मैं बैकग्राउंड पे चल रही होंगी। केक कटता भी आप देखेंगे और बाकायदा उस मौके पे जो ये प्रोडक्शन है, जो मैं मैनचेस्टर के दोस्तों के नाम करता हूँ, कि उन सब ने जिस तरह इकट्ठे होके और उस जज्बे के साथ, अच्छा लोग इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, खुदारा इंसान की अपनी मर्जी है। इमरान खान ने लोगों को कोई चक्कर तो नहीं ना दिया, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बनाया। हर कोई अपनी मर्जी से अगर आ रहा है तो उसे हक है जीने का। बहुत से लोगों को बहुत सी बातों पे इख्तलाफ होगा, वो इख्तलाफ रखिएगा, लेकिन जो एक जज्बा और एक वलवला पैदा किया है ना, वो बड़ा मुश्किल है रोकना। और मैं और बात तो नहीं करता आपके लिए, लेकिन एक मैं शेर पढ़े बगैर वो बड़ा ज़बरदस्त ढूंढा है मैंने। वो आज गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन आज वो तकरीर गुफ्तगू में मैं पता नहीं बहुत सी बातें करना चाहता था, लेकिन जब आप बात कर रही हो तो फिर क्या रहता है, वो भूल गया मुझे, लेकिन अब ज़रूर पढ़ना है। एक दफ़ा मेरे कदम से कदम मिला के चलो, तुम ज़रा दो घड़ी साथ तो निभा के चलो, माना सफ़र कठिन और रास्ता दुश्वार बहुत है, हाथ थाम लो मुझ पे यकीन बना के चलो। भाई महबूब की बात है, लेकिन ये ज़रा समझने की बात है, बात यकीन पे है। और मैं बात बार बार दोहराता हूँ, कल भी बात मैंने करते हुए रात में कही कि 40 दिन से ज़ायद इमरान खान को जेल में रखना मुश्किल होगा। कोशिशें काफ़ी चल रही हैं। अब बुशरा बीवी के अगेंस्ट एक कैंपेन, या नैब को हरकत में ले आए, या एंटी करप्शन को हरकत में ले आए, सिर्फ उन सब लोगों के लिए नज़र में सारा कुछ है हमारे। हमें पता है क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ अब करना चाह रहे हैं। अब एक और तरीके से दबाव डालने की कोशिश है, लेकिन ये दबाव में नहीं डाल सकेगा आपको। और कोशिशें करके देख लें आप, मर्ज़ी है आपकी। आपको पता है कि पीटीआई सिंध के रहनुमा जो हैं अलीम आदिल शेख, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। अलीम आदिल शेख ने बड़ा काम किया, मेरी उनसे दोस्ती है, उनकी बेटी बच्चियों की तरह है अपनी। जो पहले गिरफ़्तार थे तब मेरा राब्ता रहता था, और अब भी जेल जाने से कबल। और वो देखें, अदालत दरवाजे सारे खटखटाए, जब वो बेल बिफोर अरेस्ट के लिए आ गए, दोबारा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को बताया भी, लेकिन दरख्वास्तें नहीं लगी उनकी। अब वही तरीका है, प्रेशर डालना, को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहेगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तो नहीं समझता कि अब हो सकेगी, मुश्किल काम है उनके लिए। और इलेक्शन कराने के हवाले से 2-3 बातें बड़ी आम से। इलेक्शन कमीशन अपने तरीक़ाकार से बता रहा है कि कुछ करना चाहता है, और छोड़ ये आईनी तौर पर मैंने आपको पहले बता दिया है। मैंने एक आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल मैंने भेज चुका है अपना इलेक्शन कराए बगैर रह नहीं सकते। बड़ा डिटेल और डेप्थ में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट लिखा, इलेक्शन एक्ट की मुख्तलिफ प्रोविजंस मैंने सारी लिखी। और ये जो अब वो भड़क मारता नहीं, ऐसे भड़क मार रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि जी वो दुरानियाँ कम करके मज़ीद करने का इरादा रखता है,
यानी क्या कहना है कि अब लॉलीपॉप दे रहा है, आप आ जाएं। अब इसमें तो आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पेज पे आ गई हुई है और आने वाले दिनों में सड़कों पर ये बात होनी है। और जो लोग पेश हुए हैं और उन्होंने जो यहाँ ये कहा कि उन्होंने कहा जी 120 दिन के अंदर 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगा हल्का बंदी। ये कर एक सवाल है, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन सवाल है, हल्का बंदी करके करना क्या है? 3 सवालों का जवाब आप दे दें। जो 18 साल से ज़ायद है वोट उनका बन चुका, वोट उनका पड़ेगा। अच्छा, हल्का बंदी करके क्या होगा? कोई अपना पॉपुलेशन सेंसस के कौमी असेंबली की सीटें बढ़ानी है। पॉइंट पढ़ लेना आर्टिकल 51 में, यू नीड टू हैव एन अमेंडमेंट। तरमीम तो नहीं हो सकेगी, बेवकूफ़ ना बनाए ना। जब तरमीम नहीं हो सकती, हल्का बंदी से क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, वो कह सकते हैं एक हल्के में थोड़े से वोटर ज़्यादा आ जाएंगे, दूसरे में ज़्यादा आ जाएंगे, उससे कितना का फ़र्क पड़ना है? तो इसलिए जो राइट और जो मैकेनिज्म चल रहा है ना, खुदारा डील मत करें। और मैंने आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम रखी थी, मैं फिर दोहराता था आपके, और ये आज मैं बड़ा क्लियर हूं। मैंने सदर पाकिस्तान को खत लिखा है इस पे। आर्टिकल 48 पढ़ लें, स्कीम 58 पढ़ लें, 104 पढ़ लें, 107 पढ़ लें, 224, 224A पढ़ लें। स्कीम है क्या? ये फिर जरा सब ये जरूरी है, आप लोगों ने आवाज उठानी है। इन सियासतदान के मुंह पे चपेट है क्या? स्कीम है क्या? स्कीम है कि आपका जो आईने पाकिस्तान है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेके कैसे चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म क्या है? एक असेंबली ने 5 साल पूरे करने, नेशनल असेंबली, इट्स अ प्रोसीजर। और आगे है कि उनको जब इलेक्शन 5 साल पूरे हो जाएं तो आगे मैकेनिज्म दिया 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने। यानी आइन आपका कहता है कि 5 साल और 60 दिन बाद अगली असेंबली आनी है। आप वो हल्फ के में कोई 10-12 दिन वो लगा लें, चलें आप 70 दिन के ले जाएं, तो उस वक्त इतना टाइम है आपके पास। और जब ये मुझे हुकूमत जो है ना, वक्त से पहले असेंबलियाँ तहलील करने की, इनके पीछे एक साजिश थी एक पूरी। वो साजिश मैं बेनकाब कर देता हूँ। हाई कोर्ट की दफ़ा भी जब पंजाब असेंबली का हुआ ना, तो उन्होंने बहाना ये बनाया कि असेंबली विद अ फ्लक्स ऑफ टाइम तहलील की। यानी गवर्नर परवेज़ राई ने कहा असेंबली तहलील कर दे, 48 घंटे तक गवर्नर ने दस्तखत ना किए तो वो ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन है, रिजॉल्व होगी। हाई कोर्ट में गया, पिटिशन बड़ी बड़ी डिटेल और डेप्थ में, 10 फरवरी का ऑर्डर है, याद रखिएगा, आपको भी याद होना चाहिए। गवर्नर के मेरे पास तो तारीख का है ही नहीं है, ऑटोमेटिक डिजॉल्व हुई है। इलेक्शन कमीशन के मैं नहीं तारीख देता, तो अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि गवर्नर को आप इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप मुशावरत करें और डेट दें। पहले सुप्रीम कोर्ट ने डेट नहीं दी थी, तो अब ये वाला फैसला ऑलरेडी मौजूद है, आप डिले नहीं कर सकते। और यहाँ इसलिए मैंने नोटिस लिखा, 16 जुलाई को लिखा, 24 जुलाई को लिखा, लेकिन शहबाज शरीफ ने और बाकी अपना दोनों सूबाई असेंबलियाँ जो है ना, वक्त से पहले 3 दिन पहले तहलील कर दी। मैंने सदर पाकिस्तान को 11 अगस्त को, 9 अगस्त को असेंबली तहलील, 11 अगस्त को लिखा कि आप डेट दें, और मेरे उस खत के बाद ही सदर पाकिस्तान ने डेट दी। और ये मैंने सारा आर्टिकल के अंदर मैंने सारा आर्टिकुलेट किया चीज़ें। उम्मीद है कि एक आध दिन के आर्टिकल वो छप जाएगा जिसमें ये सारी आ जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन का भांडा जो है वो फूट चुका हुआ है, और आइनी इदारा है वो कहने लगा जी, और अवामी नेशनल पार्टी पर डाल रहे हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट की जमात है। उन्होंने कहा जी मर्दमशुमारी पहले कर दें और साफ साफ इलेक्शन बाद में होंगे। और नेशनल जो पार्टी है BNP जो है, और उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। इलेक्शन है, खबर है इलेक्शन कमीशन की, मर्दमशुमारी दोस्त नहीं हुई। अब ये सारी बातें, ये तो इस तरह नहीं हो सकेगा, आपको 90 दिन पहले, वैसे 60 दिन के अंदर होने हैं। चले अब चूँकि वक्त आप 52 डेज़ का टारगेट पूरा नहीं कर सकते, तो मेक नो डिफरेंस, चले आप उतने दिनों के अंदर अंदर आप कर ले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे मैं आपको लेकर चलता। अच्छा, इसमें वो अतात ऑर्डर भी वो नादा लगाए जा रही है, इस तरह के लोग ये आईनी तरमीम समझाएंगे जिसको आता जाता कुछ नहीं है, और टीवी पर सामना तो कर नहीं सकता। कई दफ़ा भाग गया मेरे साथ बैठे हुए, कुछ नहीं जाता तो यही रह जाता कि सदीक पाकिस्तान क्यों नहीं आता। ओ भाई, फेस करो चीज़ों को, हमारी फिक्र छोड़ो, डरते इतना हो तो बात का जवाब दो। जवाब कोई नहीं है। और उन्होंने कहा जी 25 फरवरी से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। अब आपको पता है आजकल अतात और आपकी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है, तो बड़ा जो मिलना जुलना बड़ा है। गेट नंबर 4 पे भी सुना आता जाता है, और कोशिश बड़ी कर रहा है वो। असल में आप रफ़ीक तारड़ की वजह से ना आप समझा करें,
पूरी उम्र इन्होंने जूते ही चाटने, और क्या करना है इन लोगों ने, और ये क्या कर सकते हैं। देखिए आखिरत में भी जवाब देना है, यहाँ सोचिएगा। आप तभी आगे जा सकते हैं जब आप अपने ज़मीर को मुतमईन करें। और वो लिखने लगा जी, और जो बड़ी बात है, एक टीवी प्रोग्राम में, और आबिद ज़ुबैरी बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। सुप्रीम कोर्ट बार बड़ी क्लियर है, ड्रामा क्या किया इन्होंने। ये आर्टिकल 51, ये बेसिकली खेल आर्टिकल 51 पे रहे हैं कि जनाब हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन होने। तो हल्का बंदी तो आपने की नहीं पहले। और अपना कई टीवी प्रोग्राम में मैं जब ये बात किया करता था, अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी इस बात पर मान गई थी कि इतने दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, 90 डे। और आर्टिकल 51 का मेरा उन्होंने आर्गूमेंट मान लिया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगली जो बात है वो बड़ी अहम है। मैंने रात के प्रोग्राम में बता दिया था कि जो बुशरा बीबी के अगेंस्ट चलना चाहते हैं, सबूत मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हुए हैं। मैंने ख़त भी लिख दिए हुए हैं। वो ख़त मैं दोनों बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। जो मेरा मौक्कल थे पहले, वो बाद में जो कि अपनी मर्जी जाके बयान हल्फी दे, अपना वो ड्रामा करके जो झूठा सा बनाकर वो दे आए, वो मैंने सामने रखा। वो मैंने बैकग्राउंड पे चल रहा है लेटर। एक लेटर मैंने फ़राज शहज़ादी की तरफ से लिखा है कि उसमें केस कोई नहीं है, ज़बरदस्ती, यानी अब अंदाज़ा लगा है बयान हल्फी किसका बनाना चाहते हैं कि जनाब फ़लाँ बंदा जो है उसके साथ पता है कोई नहीं बंदा वो कौन है। इस पर ट्वीट भी मैंने कर दिया था। और बाद में मुझे पता चला वो उमर मलिक ने भी, वो जब मैं ये ना सारे रिकॉर्ड में चीज़ें मैं इकट्ठी कर रहा था, जब मैं देख रहा था तो वो कहीं चुपके से सुन रहा था मेरी गुफ्तगू, और वो उसने पकड़ के ट्वीट कर दिया कि सारा कुछ मैंने ना सुन लिया है। यानी वो एक और गवाह इकट्ठा हो गया। यानी मेरी फिर मैं जो वो चीज़ें सारी देखी हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना, सिर्फ मकसद ये है कि आप गिरा नहीं सकते अल्लाह ताला। और जब रब ने इज़्ज़त लिखी हुई है तो फिर कौन गिराएगा इसको। गिरा नहीं सकते हैं आप। आईने पाकिस्तान का एहतराम करें आप। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। और इलेक्शन करवाने की वजह मैं फिर दोहरा देता हूं आपको। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस सदर का है, वो कंप्लीट नहीं है। यानी इलेक्शन होना है, और वो इलेक्शन तब होना है, उसके वोट डालने वाले कौन है? नेशनल असेंबली के मेंबर और सूबाई असेंबली के मेंबर। ये लोग हैं जिनका वोट डालने। तो जब असेंबली नहीं तो वोट कैसे डालेंगे? तो सदर का जब तक वो वोट डाल के नहीं आता तो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट। सबसे आम जो है वो है सेनेट। आपको पता है 6 साल के लिए, 3 साल में आधी सीटें, अगले 3 साल में आधी। तो अगली जो है ना आधी सीटें जो है ये मार्च में खाली हो रही हैं। तो मार्च से कबल जो है, क्योंकि मार्च से पहले असेंबलियाँ वजूद में चाहिए, सेनेट फिर तभी कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज तभी कंप्लीट हो सकेगा। तो वो सच बताना चाहिए ना। तो मैं आप तक इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो रीज़न है जिसकी वजह से इलेक्शन लाजमी है। लोग कहते हैं कि लेट हो जाए। पहले बहाना देखें, दो बहाने थे कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और पैसे नहीं हैं। वो दोनों ही तौहीन अदालत हो चुकी हुई है। पैसे इस वक्त एलोकेट हो गए हैं, तब बहाना ये तीसरा ये चलने वाला नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।